मुसलमान चाहे मैं पार्टी में रहूं या ना रहूं, पहले मैं मुसलमान हूं, मैंने ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ा है, तो मेरे लिए मोहम्मद सबसे पहले, बाद में सारी चीजें। मैंने ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ा है, तो मेरे लिए मोहम्मद सबसे पहले, बाद में सारी चीजें। देखिए नेशनल टीवी में बैठकर नेशनल और ये रूलिंग पार्टी की जो है वो उसको जिम्मेदारी दी गई है कि आप उसके स्पोक्स पर्सन है, यानी इस मुखपात्र हम लोग को बांग्ला में बोलते हैं, जो उनका मुख है, उनके मुख से जो निकलेगा वही प्रशासन की बात होगी, वही सरकार की बात होगी। तो वहाँ पर बैठ के उसने जो अल्फाज निकाले हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, जो गुस्ताखी करी है, ये गुनाह कभी माफ़ नहीं किया जा सकता और मुसलमान तो हरगिज़ इसको माफ़ नहीं करेगा, क्योंकि हमारा ये अकीदा, हम ये मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी अजीम शख्सियत है जिनके लिए हम कहते हैं कि हमारे माँ बाप अगर अल्लाह उनका हुक्म हो जाता तो मैं अपने बच्चे के गर्दन पे भी छुरी चला दूं, उनको सिबा कर दूं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में। वो इतनी मोहतरम हस्ती है, उसके शान में अगर कोई ऐसी बात करता है तो मुसलमान इसको कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। फिर मुसलमान पर उंगली मत उठाइए आप। देखिए इसी बात का अफसोस है कि यही फौरन अगर एक्शन ले लिया जाता तो आज जो है हमारे मुल्क का नाम दूसरे देशों में ख़राब नहीं होता। आज इनकी गलती की वजह से आज हमारे मुल्क से कहा जा रहा है कि आप माफ़ी मांगो। कितनी गलत बात है, हमारा मुल्क क्यों माफ़ी मांगे? ये बीजेपी की वालों की गलती है जिसकी वजह से आज हमारा जो है सर नीचा हो रहा है, क्योंकि इसने जो गलती करी है, ये गलती सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी दुनिया मानती है, पूरी दुनिया मानती है। और उनसे कहा जाता है कि द बेस्ट पर्सनालिटी इन द वर्ल्ड इज़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुनिया में बहुत सी पर्सनालिटीज़ आई हैं और चली गई हैं, लेकिन सबसे अजीम पर्सनालिटी जो है हमारे लिए वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसलिए उनके नाम पे तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता और मुसलमान कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। सज़ा होनी चाहिए, सस्पेंड काफ़ी नहीं है, उसको सज़ा होनी चाहिए। और हमारा कानून, हिंदुस्तान का कानून कहता है कि कोई ऐसी गलती करता है तो कम से कम 3 साल की सज़ा, तो 3 साल उसको जेल के अंदर रहना है, नहीं तो सस्पेंड कर दिया, वापस बाद में ज्वाइन कर लिया, पार्टी ने फिर टिकट दे दिया, फिर लड़वा दिया, तो ये हमको कबूल नहीं है। जाहिर बात है ये लोग चीप पब्लिसिटी चाहते हैं, लेकिन आप हद कर रहे थे, आप मुसलमानों पे जुल्म कर रहे हैं, आप मस्जिदों पे दावा कर रहे हैं, आप हलाल और हिजाब और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, आप लिंचिंग कर रहे हैं। मुसलमान सब बर्दाश्त करता है भाई, सारी चीज़ें हैं। आप आइए मुझे मार लीजिए, मेरे माँ बाप को गाली दे लीजिए, मेरे बच्चों को बोल दीजिए, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अगर आप बोलेंगे तो हरगिज़ बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि हमारे माँ बाप उन पर कुर्बान, हमारे बच्चे उन पर कुर्बान। हम तैयार बैठे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में शहादत देने के लिए। मैं इतनी बड़ी बात कह रहा हूँ कि हम शहीद होने को तैयार हैं, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। अब टीएमसी पार्टी, हम तो टीएमसी जनरल सेक्रेटरी, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं, हम तो बोल रहे हैं आपको, आज बोले ठीक है, इससे पहले भी मैं बोल रहा हूँ, आज भी इंटरव्यू ले रहे हैं, आप बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ आपको। तो ऐसी कोई बात नहीं है। जो बात हकीकत है कि कोई भी मुसलमान चाहे मैं पार्टी में रहूँ या ना रहूँ, पहले मैं मुसलमान हूँ, मैंने ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ा है, तो मेरे लिए मोहम्मद सबसे पहले, बाद में सारी चीज़ें। ये सारे मुसलमान का एक ईमान का बात है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु हमारे जान से प्रिय है, हम लोग सबसे इज्जत करते हैं, जो है वो सारे जो कहनात है उसके लिए है, उसके बारे में जो खिलाफ बात करेगा वो हम लोग कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। हिंदुस्तान का हम लोग केंद्रीय सरकार से हमारा एक कहना है कि जो बातें किया है हमारे रसूलुल्लाह के बारे में, उसको माफ़ी मांगना चाहिए, इसके बारे में एक स्टेप लेना चाहिए। तृणमूल कांग्रेस का बात नहीं है, तृणमूल कांग्रेस माइनॉरिटी सेल, हम बात कर रहे हैं, हमारे लीडर के साथ हमारा बात करेगा, हमारे लीडर को निर्देश लेके हम जरूर उसके लिए हम उसके खिलाफ बोलेंगे। वो तो क्या है उसके बारे में हम बोलना नहीं चाहते हैं कि जो हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो खिलाफ बात किया था उसका नाम हम लेना नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं सीएम हर चीज़ में, हर समय में, हर वक्त में सबके बारे में वो सीएम बातचीत करते हैं, वो आंदोलन करते हैं, सीएम पहले बात करते हैं। ये हमारे ममता बनर्जी है। बीजेपी गवर्नमेंट तो मुसलमान को खिलाफ तो हर चीज़ चलता है, वो तो बात अच्छा नहीं दिखता है। इसके बारे में हम सोच रहे हैं कि हमारे पश्चिम बंगाल में उसके बारे में कैसे आंदोलन करेगा, वो हम लोग सोच रहे हैं। कहा है या कह रहे हैं वो सरासर गलत है और पूरी दुनिया, पूरी उम्मत उसको वो कर रही है, जिसकी वजह से आज हम लोग साफ सुथरा पा भी रहे हैं कि जिन लोगों ने ये तरह के कलमात का वो किया है आज उसको निकाला भी गया है और पूरी दुनिया उसको मजम्मत कर रही है। ये बिल्कुल एक्शन होना चाहिए, क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अगर किसी ने बेहुरमती की है और हम उम्मत वाले, हम ईमान वाले कभी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और इंशाल्लाह इस सिलसिले में हम लोग की बातचीत हो रही है, आगे कुछ प्रोग्राम होगा तो ज़रूर बताएंगे और हम लोग इंशाल्लाह इसके लिए एक बड़ा इत्तेजाज का भी इंतज़ाम कर रहे हैं। देखिए, मुल्क हिंदुस्तान की बदकिस्मती है कि जो लोग अंग्रेज़ों के चमचागिरी करते थे वही लोग आज इस मुल्क के तख्त व ताउस के मालिक हैं, जिनके गवाही पर न जाने कितने लोगों को फांसी का सज़ा दे दिया गया। जो लोग माफ़ी मांगकर छूट कर आए, आज उन्हीं के औलाद लोग हिंदुस्तान में हुकूमत कर रहे हैं। तो उनसे हिंदुस्तान की बहबूदी के बारे में सोचना
ये हम लोग हिंदुस्तानियों का माने सोच ही गलत हो जाएगा। जो लोग हिंदुस्तान की तहरीक आज़ादी में शामिल नहीं थे वो हिंदुस्तान की खुशफहमी, खुशहाली या हिंदुस्तान की आन और शान इसको नहीं समझ सकते। इसलिए जो आज मुल्क में ये चल रही है, सियासत अपनी जगह, मजहब अपनी जगह, बरसों से ये तो मुल्क जो है हिंदुस्तान है सूफियों का देश है, ये साधुओं का देश है, संतों का देश है, नानकों का देश है। इसमें कभी भी नफरत की बीज आबियारी नहीं हो सकती। जो लोग कर रहे हैं वो लोग भूल कर रहे हैं। देखिए ये तो पूरा मुल्क, इस मुल्क में आप आवाज़ उठाइएगा आपकी बातों को नहीं सुनी जाएगी। अब लोग विदेश से बोलेंगे तब विदेश की बातें सुनी जाएगी। ये हमारे लिए शर्म की बात है। यहाँ के करोड़ों जनता इस बारे में आवाज़ उठाई लेकिन उस आवाज़ को नहीं सुनी गई। 10 दिन के बाद जब विदेश से लोग बोलने लगे, जब पूरे हिंदुस्तान में थूथू होने लगा, पूरे हिंदुस्तान को महात्मा गांधी के नाम से जाना जाता था, आज हिंदुस्तान की पहचान बदल गई है। तो हम लोग की बदकिस्मती है कि लोग अपने ही मुल्क के लोगों की बात नहीं सुन रहे हैं, विदेश की बातों को सुन रहे हैं। ये पार्टी का मदर का बॉडी का जिम्मेदारी पूरा, क्योंकि वही सेल वगैरह को चलाता है। उसके बावजूद भी बहैसियत मुसलमान हम लोग, एक छोटा सा मिसरा जो मुझे टूटा फूटा याद है कि जान मांगो तो जान देंगे, माल मांगो तो माल देंगे, हमसे नहीं होगा नबी का जालो जलाल देंगे। तो हम लोग जो मुसलमान हैं, चाहे जिस पार्टी में रहे, तो वहाँ पर उस बारे में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, चाहे उसके लिए जान भी चले जाए, चाहे जो पार्टी करना कर ले। लेकिन हम ये चाहते हैं कि मुसलमान जज्बात में ना आए और उसका जो लीगल प्रोसेस है, डेमोक्रेटिक तरीका से, जो कानूनी तरीका, उस तरीका से हमको काम करना है। जैसा यूपी वगैरह में जो हुआ, जज्बात में कुछ लोग सड़क पे निकले नमाज के बाद और एक तरफा पुलिस वर्सेस हो गया और आज 50 लोगों को और 1500 लोगों का नाम जब्त हो गया। तो ये तो एक ऐसी सरकार है जो जालिम सरकार है। आज उनको पता चला कि हिंदुस्तान के मुसलमान इतना बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल से लेकर बुद्धिजीवी हिंदू लोग भी कह रहे हैं कि ये ठीक नहीं हो रहा, हेट पॉलिटिक्स जो हो रहा, नफरत जो फैलाया जा रहा है, इसका नुकसान होगा। तो आज एक लंबा दौर में हिंदुस्तान के हमारी सरकार को पता चला कि एक लंबा नुकसान हो रहा है, क्योंकि हमारे 1 करोड़ तकरीबन अरब में लोग हमारे हिंदुस्तान के हिंदू मुसलमान काम करते हैं और पूरे हमारे जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट की जो जिम्मेदारी 30% आज गल्फ से आता है हिंदुस्तान में। आज उनको जब लगा कि इकोनॉमिकली क्रैश हो जाएगा, 40% गैस आता है कतर से। तो ये तमाम चीज़ को जब देखा है गवर्नमेंट ने, मोदी गवर्नमेंट ने, तो उनको लगा कि ये अब खतरनाक जगह आया। उन्होंने पहली बार 8 साल में अपने 2 लोगों को मैंने पार्टी से निकाला या सस्पेंड किया। लेकिन मेरा इस आपके मन से ये दावी है कि उससे नहीं होगा, बल्कि उनके नाम में केस दायर करना होगा, जिस तरह फॉरेन वगैरह में किसी नबी, और हमारा इस्लाम में है, कुरान शरीफ में है कि तुम किसी के भगवान को, अल्लाह को या किसी दूसरे मजहब के पेशवा को गाली मत दो। अल्लाह ने कहा कि अगर तुम करोगे तो तुमसे ज़्यादा जहालत में दूसरा कौम तुम्हारे अल्लाह को गाली देगा। तो हमारा मजहब में मना है। हमारे लोग भी, हम उनसे भी दरख्वास्त करते हैं, कोई बात इस्लाम का जो कंसेप्ट उसके खिलाफ में ना। इस्लाम बहुत ही अच्छा मजहब है और उसको हमने, हमारी गलती को उसको लोगों तक पहुंचा नहीं पाया। अगर हम सही ढंग से को पहुंचाते तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। इंफरादी तौर पर कर सकते हैं, पार्टी का लेवल में। कल भी पार्टी ऑफिस में बात हो रही थी, कुछ लोगों ने कहा कि शायद, मुझे पता नहीं, आज नड्डा जी जा रहे तो हम लोग कुछ रास्ता में प्रोटेस्ट करें। तो पार्टी ने कहा कि इस तरह का प्रोटेस्ट नहीं, दूसरा तरीका होगा। तो एक लायम्मा तैयार हो रहा, क्या किया जाए। तो हम बहुत जल्दी पार्टी लेवल में क्या होगा, अभी हमारे प्रेसिडेंट ने कहा आने वाला 1-2 दिन में हम लोग पेश करेंगे या इसके लिए आंदोलन करेंगे या डेमोक्रेटिक तरीका से मीटिंग करेंगे, प्रोटेस्ट, ये आपको बता दी जाएगी। सिलसिले में जो है बीजेपी सरकार ने उसको जो है अपने पार्टी से जो है सस्पेंड कर दिया है। कोई भी मजहब किसी दूसरे मजहब को नीचा नहीं दिखाता, चाहे वो कोई भी मजहब हो। इसलिए हम इसकी विरोधिता करते हैं कि कोई भी इंसान अपनी जो है अपने स्वार्थ के लिए किसी धर्म या किसी मजहब के ऊपर में टिक्का टिप्पणी करना वो जायज़ नहीं है। हम उसका जो है विरोध करते हैं। আমাদের জীবনের সমস্ত ঘৃণাকে একত্রিত করে যে প্রফেট জগৎগুরু মোহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তিনি হলেন সর্বযুগের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব, সর্বযুগের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব, বিশ্ব মানবতার মূর্ত প্রতীক। তিনি হলেন পবিত্র। তো তাঁর সম্বন্ধে, বিশেষ করে তাঁর স্ত্রী, তাঁর অর্ধাঙ্গিনী ওয়াইফ হজরতে মা আয়েশাতুল হুমায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা সম্পর্কে যে কুরুচিকর মন্তব্য বিজেপি নেত্রী নকুল শর্মা করেছেন, তার বিরুদ্ধে ধিক্কার জানানোর ভাষা কিন্তু আমাদের নেই। আজকের মিডিয়ার আপনারা যারা আছেন, সোশ্যাল মিডিয়ার, আপনাদের দায়িত্ব নিতে হবে। তার বিরুদ্ধে গণ আন্দোলন এবং এমন প্রতিবাদ হওয়া দরকার, যেটা অন্য অন্য কান্ট্রিতে আপনারা সৌদিতে দেখেছেন, আমেরিকা, লন্ডন, জার্মান, বিভিন্ন কান্ট্রির লোক তারা আন্দোলন করছে। ভারতবর্ষের নানা জাতির নানা মত, নানা পরিধান, বিবিধের আছে দেখো মিলন মহান। আমরা সেই দেশে বাস করি। এই দেশে বাস করে আমরা বিশ্বনবী হজরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে যেভাবে কুরুচিকর মন্তব্য করেছেন, তার ওয়াইফ, তার মিসেসের বিরুদ্ধে, মা আয়েশাতুল হুমায়রার বিরুদ্ধে যেভাবে কুরুচিকর মন্তব্য করেছেন, আমরা তীব্র ধিক্কার প্রতিবাদ জানাই। অবিলম্বে তাকে প্রকাশ্যে দিবালোকে মানুষের সামনে এসে দাঁড়িয়ে ক্ষমা চাইতে হবে। যদি ক্ষমা না চান, আমরা কিন্তু তার বিরুদ্ধে যে প্রতিবাদ, যে গণ আন্দোলন শুরু করব। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, আমি নাম করে বলছি, বর্তমান ভারতবর্ষের প্রাইম মিনিস্টার নরেন্দ্র মোদীজি, তাঁকেও আমরা সম্বোধন করে বলতে চাই, অবিলম্বে তাকে সামনে নিয়ে এসে যেভাবে তিনি কুরুচিকর মন্তব্য করেছেন, তার বিরুদ্ধে লোক সমাজে দাঁড়িয়ে জনগণের সামনে
জনমানুষের সামনে এসে প্রকাশ্যে দিবালোকে ক্ষমা চাইতে হবে, নচেত আমরা এই বাংলা থেকে প্রথম আন্দোলন শুরু হয়, এই বাংলা থেকে আমরা আন্দোলন শুরু করব, গোটা ভারতবর্ষের সেই আন্দোলন তৈরি হবে। প্রধানমন্ত্রীজি সেই আন্দোলন কিন্তু থামাতে পারবে না। আপনাদের মিডিয়ার মাধ্যমে এই মেসেজ আমরা দিতে চাই। उस मलूना का नाम हम लेना नहीं चाहते हैं, मगर पूरी दुनिया जो है आज उस मलूना की मजम्मत कर रही है और तृणमूल कांग्रेस माइनॉरिटी सेल के चेयरमैन भी आज सियासी मंच से इस लोकसभा में जो है उसके खिलाफ मजम्मत किया है और हम लोग उसकी मजम्मत करते हैं कि उस मलूना को गिरफ्तार किया जाए और उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। ये हम लोगों का डिमांड है। तो सख्त मैं इस बात के लिए सख्त से सख्त मजम्मत करता हूँ, क्योंकि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करने वालों का कोई माफ़ी नहीं होना चाहिए। और मैं समझता हूँ हिंदुस्तान एक ऐसा सेक्युलर मुल्क है जहाँ हर मज़हब के लोग जो मज़हब से मोहब्बत करते हैं और वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, चाहे वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हों, उनको अपना आइडल मानते थे। जो लोग ये बेहूदगी बदतमीज़ी कर रहे हैं उनके साथ हिंदुस्तान के हुकूमत इसकी सख्त से सख्त कार्रवाई करे और ऐसा एक मिसाल कायम करे कि किसी भी मज़हब के बारे में कल कोई सर उठा के बोल ना पाए। मैं हिंदुस्तान की हुकूमत से ये अपील करता हूँ।